हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीएस मैथ्स क्लासेस। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने लेके साइंस का एक नया लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हमने उसमें रूल्स देखे थे कि किन रूल के थ्रू हम कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म करेंगे। उसके बाद हमने डिफरेंट केसेस देखे थे कि किन केस पे किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, उसका साइज़ कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि वो कौन से केसेस थे और उसमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ था। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ये कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा था। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, जब बहुत दूर था ऑब्जेक्ट, तब जो इमेज बनेगी वो बनेगी एट फोकस इमेज बनेगी और वो पॉइंट साइज होगी हाईली डिमिनिश्ड होगी। ये हमने देखा था। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट को जब पास लेके आए थे और जब ऑब्जेक्ट था एट बियॉन्ड सी, जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था, जब बियॉन्ड पूरी टेबल मैंने आपको लिखाई थी, आप उस वीडियो को देखोगे, पूरी टेबल मैंने आपको लिखाई थी, समराइज़ कराया था। और जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो बिटवीन एफ एन सी बनेगी। इमेज बनेगी वो बिटवीन एफ एन सी बनेगी। ठीक है, और साइज़ कैसा होगा इसका? साइज़ अभी भी डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो हाईली डिमिनिश था, उसके पास लाएंगे तो डिमिनिश रहेगा, छोटा रहेगा इमेज का साइज़। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और पास लेके आएंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे साइज़ सेम साइज़ का हो जाएगा। ओके, और पोजीशन कहाँ पर रहेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगी। इसको मैंने याद करने को बोला था आपको कि दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो साइज़ इमेज का छोटा होने लगेगा और इससे पीछे जाने पे साइज़ बढ़ेगा, इससे पीछे जाने पे साइज़ छोटा होगा और इससे आगे आने पे साइज़ इमेज का छोटा होता जाएगा। पोजीशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और सारे ही केस में जो इमेज बनेगी उनका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, बस एक लास्ट केस को छोड़ के जो कि स्पेशल केस था, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस थी, तो उस केस में जो इमेज बनेगी, पोल एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट है, तब जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वर्चुअल इमेज जो कि मिरर के बिहाइंड बनती है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से नहीं बनती, उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जो मिरर के बिहाइंड बनती है। और ये जो इमेज थी वो मैग्नीफाइड इमेज थी। ठीक है, यानी कि अगर आप कॉनकेव मिरर को अपने पास लेके आते हो तो आप देखोगे कि कॉनकेव मिरर को जब पास लेके आते हो इमेज का साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको हाईली मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगी अपनी। ओके ये हो जाने के बाद अब हम तैयार हैं बात करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने आपको जब फोकस पढ़ाया था, फोकस की डेफिनेशन लिखाई थी, तो मैंने कॉन्वेक्स मिरर का फोकस लीव करा दिया था। तो अब हम उसको तैयार हैं कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को देखने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है, उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे। आज के सेशन में मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस देखेंगे, फोकस की डेफिनेशन क्या होगी, इसके रूल्स देखेंगे कि कॉनकेव मिरर के रूल्स तो हमने कल देखे थे, कॉन्वेक्स मिरर में कौन से रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, और इसके बाद इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए अलग अलग जो केसेस थे उनको देखेंगे। कॉनकेव मिरर के लिए 6 केसेस थे, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए ओनली 2 केसेस हो जाएंगे। ओके, और ये हो जाने के बाद हम देखेंगे यूजेस कॉनकेव मिरर का भी और कॉन्वेक्स मिरर का भी। ठीक है, तो आज के सेशन में हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर कुछ कैसा होता है। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर देखेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कुछ ऐसा, इसको नीचे बना देता हूँ।
कॉन्वेक्स मिरर है कुछ ऐसा। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर होगी? ये होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज सिल्वर्ड पॉलिश सरफेस। ओके, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? बल्ज्ड आउट है, बाहर की तरफ है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो देखो ये पोल हो गया इसका, तो यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में जब लाइट रेस पैरेलल आएगी, जब कॉन्वेक्स मिरर के केस में लाइट रेस पैरेलल आएगी, जब कॉन्वेक्स मिरर के केस में लाइट रेस पैरेलल आएगी, तो क्या हो जाएगा? अब ये कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर की तरह एक्ट करता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कॉन्वेक्स मिरर इज एक्ट्स लाइक डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर की तरह एक्ट करता है कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या कर देगा? लाइट रेस को डाइवर्ज कर देगा। इट विल डाइवर्ज द लाइट रेस, मतलब फैला देगा, दूर कर देगा लाइट रेस को। ठीक है, लाइट रेस को ये दूर कर देगा। ओके, सो इट विल डाइवर्ज द लाइट रेस को दूर कर देगा। ठीक है, और ये लाइट रेस को दूर कर रहा है, तो हमें लाइट रेस दूर हो गई है, हमें लगेगा कि ये दोनों लाइट रेस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो ये दोनों, अगर मैं इसे पीछे एक्सटेंड करूँ, दोनों लाइट रेस को पीछे एक्सटेंड करूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया, तो ये दो, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है पैरेलल रेस, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो हमें ये एक पॉइंट से आते हुए दिखाई देगी। ये रेज जो रिफ्लेक्ट हुई एक पॉइंट से आते हुए दिखाई देगी प्रिंसिपल एक्सिस में, और उसी पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। सो दिस इज़ द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज़ द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या इसका फोकस एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस से बन रहा है? क्या इसका फोकस एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस से बन रहा है? क्या इसका फोकस एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस से बन रहा है? तो आंसर है नहीं, इसका फोकस एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस से नहीं बन रहा है। इसीलिए ये फोकस कैसा हो जाएगा? रियल या वर्चुअल, तो उसका फोकस कैसा हो जाएगा? वर्चुअल फोकस। इसका मतलब कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होगा? इसका मतलब कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होगा? आंसर है उसका फोकस रियल फोकस हो जाएगा। कॉनकेव मिरर का फोकस रियल फोकस हो जाएगा और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल फोकस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। सो दिस इज़ ओके। अब की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या लिखनी है? जो डायग्राम में हो रहा है वही लिखनी है डेफिनेशन। ठीक है, लाइट रेस पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई। लाइट रेस पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई। ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट से आती हुई हमें दिखाई दे रही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस में है, उसी को फोकस बोला है। तो इसी को लिख देंगे हम, तो हो जाएगा इट इज़ अ पॉइंट on the principal axis. It is a point on the principal axis, ठीक है, वर्चुअल फोकस वाला पॉइंट मैं थोड़ा ऊपर बता देता हूँ, विजिबल नहीं हो पाए। So it is a point on the principal axis where light rays इसको थोड़ा मैं रब करूँगा, parallel to principal axis after reflection appear to be coming from
appears to be coming from। कहने का मतलब वो पॉइंट जहाँ से लाइट रेज जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर का। ओके, और इसका फोकस कैसा है? इसका फोकस वर्चुअल फोकस है। ओके, इसका फोकस वर्चुअल है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। जो भी आपका टॉपिक से डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे फिर, और अब बात करेंगे हम रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ऑब्टेन करने के रूल्स। ठीक है, तो देखते हैं पहला रूल, पहले समझ लेंगे उसके बाद रूल को लिखेंगे। तो देखो, अगर कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा है और लाइट रे, जो रूल अभी मैंने फोकस की डेफिनेशन लिखाई, फोकस के बारे में जो मैंने चीज़ बताई, तो रूल्स कुछ वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने फोकस की डेफिनेशन को समझ लिया है तो आप इस रूल को बहुत इजीली ही ग्रास्प कर लोगे। ठीक है, तो देखो रूल क्या है। अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैसे डाइवर्ज होगी? ऐसे डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा कि वो फोकस से आ रही थी। ठीक है, या फोकस से ओरिजिनेट हो रही थी। समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूँ। अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे डाइवर्ज होगी? ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि हमें लगेगा कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही थी? फोकस से ओरिजिनेट हो रही थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो इसको मैं थोड़ा सा हेडिंग को मुझे रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ऐसे डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा कि कहाँ से आ रही थी? फोकस से आ रही थी। यही हो जाएगा हमारा पहला रूल। तो इफ अ लाइट रे is parallel to principal axis then it diverges such that it appears to be coming from focus of convex mirror after reflection। तो जब लाइट रे थी, पैरेलल थी, डाइवर्ज इस तरह से होगी कि ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही थी रिफ्लेक्ट होने के बाद। आई होप ये पहला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करेगा सेशन को। ठीक है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस सेशन से हेल्प मिल सकती है। ठीक है, कोई भी आपका फीडबैक रहता है
पढ़ाने को लेके क्वेश्चन रहता है कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो सेकंड पॉइंट पे, सेकंड रूल पे आ जाते हैं। ये नोट हो गया होगा, तो सेकंड रूल मैं नीचे लिख देता हूँ। सेकंड रूल को समझेंगे पहले। अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस नॉट प्रिंसिपल सॉरी अगर एक लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है, अगर एक लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है तो क्या जा पाएगी? अगर एक लाइट रे फोकस की तरफ जा पाएगी तो क्या जा पाएगी कॉन्वेक्स मिरर में? तो आंसर है नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं जा पाएगी। वो फोकस पे नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस तो वर्चुअल है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस तो वर्चुअल है, ये तो मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर है, तो मिरर तो वो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे कैसे जा सकती है? तो उस तरफ जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन जा नहीं पाएगी, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ओके, सो क्या लिखेंगे हम? तो देखो, अगर एक लाइट रे फोकस की तरफ जा रही थी, बेसिकली इसका ही ऑपोजिट रूल है। पैरेलल थी तो फोकस की तरफ से आती हुई दिखाई देगी, फोकस की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट रे देखो, यहाँ पर ये फोकस की तरफ जा रही थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो इस रूल को लिख लेंगे। ठीक है, तो इफ़ अ लाइट रे इज गोइंग टुवर्ड फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रे अगर फोकस की तरफ जा रही है तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये दो रूल्स हैं, और एक और रूल जो इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, और जो आई थिंक कॉनकेव मिरर में मैंने वो मेंशन नहीं किया था, ठीक है, तो उसको इसमें मेंशन कर देंगे। क्या उस रूल के बिना भी हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं? तो आंसर है हमने कर चुके हैं, और बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर भी एनसीईआरटी में मेंशन है तो उस रूल को बता दूंगा, और वो रूल दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। वो रूल क्या हो जाएगा? दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, तो उस रूल को भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो तीसरे रूल की बात करेंगे, इसको मैं रब करूँगा। अगर रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट कहाँ पर हो रही है? पोल पे इंसिडेंट हो रही है। एक रे ऑफ लाइट है, कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है? पोल पे इंसिडेंट हो रही है। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी? अब देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है ना आपको? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में होता है? तो आपने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है।
इस केस में नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस केस में नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस ही हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट के लिए नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन जो है सरफेस से वो प्रिंसिपल एक्सिस ही है। तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? तो आंसर है यस, यही होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर बनना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बनना चाहिए, तो वही बनेगा। ठीक है, वही बनेगा। तो क्या पॉइंट है, अगर एक लाइट रे ऑफ लाइट, अगर एक रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होती है, अगर एक रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होती है, तो फिर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से बनाएगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगी। अगर एक रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएंगे। हर केस में ऐसा होगा क्या? हर केस में ऐसा होगा नहीं, इस पर्टिकुलर केस में होगा, क्योंकि हर केस में नॉर्मल ये नहीं बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल बस इसी केस में बनेगी। कब? जब पोल पे इंसिडेंस हो रहा है। ओके, तो इस रूल को भी लिख लेंगे, और ये रूल चाहे कॉन्वेक्स और कॉनकेव वो दोनों के लिए कॉमन है। तो इसमें if a ray of light is incident on pole of convex mirror, इवन कॉनकेव के लिए भी ऐसा हो सकता है, तो मैं यहाँ कॉनकेव मिरर भी लिख देता हूँ। कॉनकेव, इसको नीचे लिख देंगे। कॉनकेव मिरर दोनों के लिए पॉसिबल है, क्योंकि ये it will be reflected such that incident ray and reflected ray will make equal angle with principal axis. इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगी अगर पोल पे इंसिडेंस होता है। ठीक है, तो क्या है 3 रूल्स। पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि फोकस से आता हुआ हमें दिखाई देगा। अगर फोकस की तरफ जा रहा है तो हमें ऐसा लगेगा कि वो पैरेलल हो जाएगा इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के बाद। और तीसरा रूल, अगर इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएंगे। तो आई होप ये तीनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे, और हम तैयार हैं हम अब करने के लिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसमें बस 2 केस से बात बन जाएगी। ठीक है, 2 केस सफिशिएंट होंगे, इसमें सारे केस इसमें एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो इमेज कहाँ बनी थी? आप बताएंगे कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थे तो इमेज कहाँ बनी थी, उसका नेचर, साइज एंड पोजीशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ठीक है। इसके बाद जो लाइट रे है, ठीक है, लाइट रे वो कहाँ से आ रही है? ये आ रही है इन्फिनिटी से, तो ये पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। इन्फिनिटी से लाइट रेस आती है, वो कैसे आती है मैंने बताया था आपको, वो पैरेलल आती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, बट हम ये केस ले रहे हैं, एनसीईआरटी में ये केस मेंशन है और मैंने आपको बता भी दिया है। वैसे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो उस केस में अभी उसकी भी बात कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर रूल को याद रखते हैं, रूल को याद करते हैं। ऑब्जेक्ट देखो इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को चाहो तो ऐसे बना दो इन्फिनिटी पे, ठीक है, ओके। अब पहला रूल हमने देखा था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से डाइवर्ज होगा कि हमें लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। हमें लगा कि वो कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। तो उसको मैं पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ, फोकस से आता हूँ मैं, दिखाई देगा। तो इमेज भी कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो हमारी इमेज भी कहाँ बन जाएगी? फोकस पे बन जाएगी। तो उसका नेचर, साइज एंड पोजीशन, नेचर, साइज किसका? इमेज का, नेचर, साइज एंड पोजीशन। नेचर कैसा होगा? इमेज का बन रही है बिहाइंड द मिरर, इमेज का बन रही है बिहाइंड द मिरर एट फोकस। तो नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट। साइज कैसा होगा? तो हाईली डिमिनिश या डिमिनिश टू अ पॉइंट, हाईली डिमिनिश या डिमिनिश टू अ पॉइंट, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड या फिर डिमिनिश टू अ पॉइंट, हाईली डिमिनिश्ड या फिर डिमिनिश टू अ पॉइंट। और इसकी पोजीशन जो होगी वो कहाँ होगी? बिहाइंड द मिरर। वैसे तो इतना ही सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मेंशन कर देंगे एट फोकस, बिहाइंड द मिरर एट फोकस। केस याद हो गया होगा आपको। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, साइज हाईली डिमिनिश, डिमिनिश टू पॉइंट होगा, और जो उसकी पोजीशन होगी वो बिहाइंड द मिरर एट फोकस होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे अब। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। ओके, नाउ सी, इस केस में हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ ले लिया सपोज, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ ले लिया। कोई भी पॉइंट हो सकता है पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर जब लेंगे तो रूल्स देखते हैं हम। पहला रूल कैसा है? लाइट रे पैरेलल है, लाइट रे पैरेलल। ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रे निकलेगी, एक हमने ले लिया जो लाइट रे क्या है? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। लाइट रे पैरेलल है तो कहाँ से पास होगा? और आपने बोला इस तरह से वो डाइवर्ज होगा, इस तरह से डाइवर्ज होगा कि हमें लगेगा, इस तरह से डाइवर्ज होगा
कि हमें लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, इस तरह से डाइवर्ज होगा कि हमें लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक रूल मैं बताना भूल गया। ठीक है, तो मैं इसी में उसको समझा दूंगा, उसके बाद उस रूल को लिख दूंगा। ठीक है, और वो रूल क्या है, देखो एक ऑब्जेक्ट एक क्या हो गया, अगर लाइट रे पैरेलल है, अगर लाइट रे पैरेलल है तो हमें लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, वो फोकस से इमर्ज होता हुआ दिखाई देगा, फोकस से इमर्ज होता दिखाई दिया। रूल हमने देखा था। एक और रूल हमें मुझे बताना था वहाँ पर, मैं अभी मेंशन कर देता हूँ उसको, इसमें ही वो रूल समझ में आ जाएगा, अलग से भी लिख दूंगा। देखो अगर मैं आपको कॉनकेव मिरर का याद दिलाता हूँ, कॉनकेव मिरर में अगर लाइट रे सेंटर और कर्वेचर की तरफ जा रहा था, कॉनकेव मिरर में लाइट रे अगर सेंटर और कर्वेचर से पास होता है, ओके, सो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, इट विल रिट्रेस इट पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, जिस पाथ से आता है उसी पाथ से वापस चले जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा था, अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी वो रिट्रेस कर लेगा पाथ को। अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा था तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ठीक है, तो ये रूल है। तो ये देखो कहाँ जा रहा था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा था। जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, ये जा रहा था यहाँ पर और ये यहाँ पर जा नहीं पाएगा। ठीक है, जा नहीं पाएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट। ठीक है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, जब यहाँ पर हुआ तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर अपीयर टू मीट, लग रहा है कि दोनों लाइट रेज को जब हमने पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ से लाइट रे आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में मीट करेगी लाइट रेज, क्या लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, तो आंसर है नहीं, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। और यहाँ पर बन जाएगी इसकी छोटी सी इमेज और वर्चुअल इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत छोटा बनाया मैंने। ठीक है, साइज़ छोटा ही होगा क्योंकि इसका तो नेचर साइज एंड पोजीशन इस केस में आ जाएगा। पहला तो वर्चुअल इमेज ही बनेगी क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है, ये अपीयर टू मीट, लाइट रेज हमें मीट करती हुई दिखाई दे रही है, अपीयर हो रही है। ठीक है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होती है, ये हमें जानते हैं। ओके, नाउ साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हो साइज़ कितना छोटा है, साइज इज डिमिनिश्ड, तो इसमें डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। और पोजीशन की बात करूं तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, पोजीशन बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड इवन फोकस के बीच में होगा, पोल एंड फोकस के बीच में ये इमेज बनेगी। ठीक है, पोल एंड फोकस के बीच में इमेज बनेगी। इम्पॉर्टेंट क्या है, बिहाइंड द मिरर, इम्पॉर्टेंट ये है बिहाइंड द मिरर, पोल और फोकस के बीच में इमेज हमें बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है जो आपने देखी होगी, आपने देखा होगा, इसका ये यूज़ में भी आ जाएगा, रियर व्यू मिरर। ठीक है, गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं रियर व्यू मिरर, उसमें कौन सा मिरर होता है, तो उसमें होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें। तो आपने देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर, अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको जब पीछे जो गाड़ियाँ हैं उनका साइज़ छोटा दिखाई देगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। और हमने भी देखा कि कॉन्वेक्स मिरर साइज़ कैसा होगा, इन्फिनिटी से पोल से कोई भी पोजीशन हो, साइज़ कैसा होगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, इमेज वर्चुअल में होगी। इसलिए हमें कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज होती है, अंदर इमेज दिखाई देती है, वर्चुअल इमेज दिखाती है, जस्ट लाइक प्लेन मिरर की तरह ही हमें कॉन्वेक्स मिरर में भी जो इमेज वर्चुअल इरेक्ट दिखाई देती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें होगा, और इसका एडवांटेज भी अभी देख रहे हैं हम। ठीक है, एडवांटेज में बढ़ जाते हैं। और एडवांटेज क्या है इसका एडवांटेज है कि हमें फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। साइज़ क्या हो गया,
सारी जो ऑब्जेक्ट्स था उनकी इमेज का साइज़ बहुत छोटा हो गया, इसलिए फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया, इसलिए यूज़ करते हैं उसको ताकि फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाए। और यही रीज़न है कि कॉन्वेक्स मिरर को हम एंटी थेफ्ट मिरर मतलब चोरी से बचने के लिए हम मिरर लगाते हैं शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों में, ठीक है, क्योंकि इससे फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा मिल जाएगा, तो पूरी दुकान का व्यू हमें मिल जाएगा। अगर एंटी थेफ्ट मिरर लगाए, वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगाए, तो पूरी दुकान का व्यू इस तरह से एक पोजीशन पे लगाया जाता है ताकि वहाँ से पूरी दुकान का व्यू हमें दिख जाए। तो एंटी थेफ्ट मिरर की तरह यूज़ करेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर को। तो यूजेस में लिख लेंगे, इसके बाद यूजेस में बढ़ जाएंगे इसको, ठीक है। तो यूजेस कॉन्वेक्स मिरर के हो जाएंगे हमारे। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहला यूज जैसा मैंने आपको बताया, रियर व्यू मिरर। गाड़ी को व्हीकल्स में लगाया जाता है रियर व्यू मिरर, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स एज convex mirror is used as rear, पीछे देखने के लिए, रियर व्यू पीछे देखने के लिए, मिरर्स टू गेट अ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, ताकि फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाए, इसलिए हम यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर, ताकि ज़्यादा चीज़ें हम देख सकें, पीछे ज़्यादा ट्रैफिक को देख सकें, ठीक है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। सेकंड हो जाएगा एज अ एंटी थेफ्ट मिरर। एंटी थेफ्ट मिरर, एंटी मतलब चोरी रोकने के लिए, ठीक है, एंटी थेफ्ट, ओके। तो इसको हम ऐसा यूज़ करेंगे एंटी थेफ्ट मिरर, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन शॉपिंग मॉल्स एंड शॉप्स, again as anti theft mirror to get large field of view, to get the view of the entire shop, पूरी दुकान हम देख सकते हैं उससे, इस तरह से पोजीशन किया जाएगा उसको, ठीक है। इसके बाद ध्यान दिया होगा आपने, जब भी आप किसी टर्न में जाते हो, टर्न में बड़े बड़े मिरर्स लगे रहते हैं, ठीक है, और वो स्पेरिकल मिरर्स ही होते हैं, तो वो हो जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज इन टर्न्स और ब्लाइंड टर्न्स। तो टर्न्स में यूज़ करेंगे इसका कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है, टू मेक ड्राइवर्स get a large field of view, at a view of the other side of the road, टर्न के उस साइड ताकि देख सकें, ठीक है, तो इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो स्ट्रीट लैम्प्स आपने देखे होंगे, स्ट्रीट लैम्प के ऊपर, ठीक है। अब देखो स्ट्रीट लैम्प पे हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो लाइट है स्ट्रीट लैम्प की वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैल जाए, ठीक है, इसलिए हम स्ट्रीट लैम्प के ऊपर लगाएंगे कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर लगाने से जो लाइट है वो ज़्यादा एरिया में फैल जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही है डाइवर्जिंग मिरर। तो नेक्स्ट
यूज आ जाएगा इसका। It is used in street lamps to diverge the light to larger area। ठीक है, तो ये यूज़ होगा इसके एंटी थेफ्ट मिरर, इन ब्लाइंड टर्न्स और टर्न्स, इन स्ट्रीट लैम्प्स, ठीक है, और रियर व्यू मिरर। तो ये यूज़ याद भी हो गए होंगे आपको, ठीक है, यूज़ आपको याद करने, ठीक है। जितने यूज़ ये और एनसीईआरटी में कोई और यूज़ होगा तो वो भी आप देख सकते हो। आई थिंक इतने यूज़ दिए एनसीईआरटी में भी। ओके, बिल्कुल, इवन मैंने एक्स्ट्रा यूज़ बता दिया आपको, ठीक है। तो अब हम बात कर सकते हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस के। तो बात करेंगे अब कॉनकेव मिरर के यूजेस के। कॉनकेव मिरर के यूज़ को डिस्कस करेंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। और कल हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन क्या होगा, उसका यूज़ क्या है, मिरर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बेस न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, मिरर फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाले, सेम टाइम पे आप जुड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखो कॉनकेव मिरर का यूज़ कुछ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो हम फिर से याद करेंगे जो हमने इसके इमेज फॉर्मेशन को देखा था। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस था, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस था तो इमेज कैसी बनती है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज कैसी बनती है, तो आंसर है तब इमेज मैग्नीफाइड बनती है। बस हम उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस तो जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है। तो इसी को हम यूज़ करते हैं इन शेविंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर को भी हम क्या करेंगे, शेविंग मिरर रखेंगे। जब उसको पास रखेंगे तो हमें मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगी, ठीक है, शेविंग करने में वो ईजी होगा। ओके, पहला यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ हो जाएगा, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को। जो भी डेंटिस्ट के पास उसने ऑब्जर्व किया होगा कि कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे, छोटा कॉनकेव मिरर होता है ताकि टीथ का लार्ज मैग्नीफाइड इमेज मिल सके, टीथ का मैग्नीफाइड व्यू मिल सके डेंटिस्ट को। तो डेंटिस्ट यूज़ करेंगे कॉनकेव मिरर को। इसके अलावा फर्नेसेस में, ठीक है, जो भट्टी होती है उसमें कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे और सनलाइट को क्या करेंगे, सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस कराएंगे। सनलाइट पैरेलल आ रही है, उसको एक पॉइंट पे फोकस कराएंगे और लार्ज अमाउंट पे हीट हमें मिलेगी। तो फर्नेसेस में, सोलर फर्नेसेस में यूज़ करेंगे कॉनकेव मिरर का। ओके, तो ये सारे यूज़ हो जाएंगे कॉनकेव मिरर। इसके अलावा भी एक यूज़ है टॉर्च। आप सभी ने देखा है, टॉर्च में हम कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे ताकि, और लाइट को, जो लाइट होती है कॉनकेव मिरर, जो टॉर्च में जो लाइट होती है उसको रख देंगे फोकस पे रखने पे जो लाइट रेज है वो पैरेलल हो जाएगी। तो हमें पैरेलल बीम मिल जाएगी, दूर तक हम बीम को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीट टॉर्च वगैरह में हमें ये मिल जाएगा। तो ये यूज़ हो गए। तो सबसे पहला यूज़ आ जाएगा इन टॉर्चेस, ठीक है। और इसी तरह की सिमिलर जो लाइट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है, टू गेट लॉन्ग रेंज बीम ऑफ लाइट, लॉन्ग रेंज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक टॉर्चेस लिख लेंगे इसे, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रिक लिखना थोड़ा गलत है यहाँ पर ना, बैटरी से चलती टॉर्चेस, तो बस टॉर्चेस लिख लो, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। सेकंड यूज़ देखेंगे, सेकंड यूज़ हो जाएगा इन शेविंग मिरर, टू गेट अ मैग्नीफाइड इमेज, टू गेट
मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। नेक्स्ट आ जाएगा इन सोलर फर्नेसेस, इन सोलर फर्नेसेस large concave mirrors are used to focus sunlight at a point and get maximum heat, ठीक है, गेट मैक्सिमम हीट। और एक और यूज़ हो जाएगा इन यूज बाय डेंटिस्ट टू गेट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ। तो ये सारे यूज़ हो जाएंगे कॉनकेव मिरर के, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग के मैंने सारे यूज़ बताए, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पे फोकस बहुत ज़रूरी है कि एनसीईआरटी पे फोकस किया जाए, क्योंकि बोर्ड एनसीईआरटी पे फोकस करता है, ठीक है। इवन देखो अगर कोई क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्टूडेंट रेज करता है इश्यू, तो अगर बोर्ड को जवाब देना होगा, ठीक है, तो एनसीईआरटी का रेफरेंस दे सकता है, ओके। इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पे आपका फोकस होना चाहिए, उसके एक एक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन हम उसको करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल सारे करेंगे, ओके। तो एक बार रिवाइज कर दें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, 2 ही केसेस पढ़े थे। इन्फिनिटी वे ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज बनेगी एट फोकस बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश हो गया साइज़, और किसी और पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो डिमिनिश इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी, ठीक है। और हमने यूजेस पढ़े कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स भी हमने देख लिए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। सेशन अगर पसंद आया आपको लाइक करना, सेशन को शेयर करना इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस सेशन से हेल्प मिल सकती है, और सब्सक्राइब करना चैनल को। कोई भी फीडबैक आपका रहता है टीचिंग से रिलेटेड, क्वेश्चन से लेके कॉन्सेप्ट को रिलेटेड, कोई भी क्वायरी आपकी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।